आज हम बद्रीनाथ की कहानी में आखिरी कहानी की बात करेंगे। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से कुछ किलोमीटर आगे हिमालय की कठोर चट्टानों के बीच स्थित है वसुधारा जल प्राप्त, एक ऐसा झरना जो अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी रहस्यमयी प्रकृति के लिए जाना जाता है। दूर से देखने पर ये एक सामान्य पहाड़ी झरने जैसा लगता है, लेकिन इसके बारे में कही जाने वाली मान्यता इसे असाधारण बना देती है। कैसे? कुछ लोक कथाओं और पौराणिक विश्वासों के अनुसार वसुधारा झरने की जलधारा पापी व्यक्ति पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरती। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये झरना मनुष्य के बाहरी शरीर को नहीं बल्कि उसके अंतमन को परखती है। महाभारत की कथा में वर्णन आता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़े तो बद्रीनाथ में भगवान नारायण की पूजा के बाद फिर वसुधारा पहुंचे। उस समय झरने का जल केवल धर्मराज युधिष्ठिर पर गिरा, क्योंकि वे सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर अडिग थे। भीम पर अहंकार था, अर्जुन पर गर्व था, नकुल को सहदेव को मोह था। इन सब के कारण झरने की एक भी बूंद उन पर नहीं गिरी। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी जब वसुधारा के नीचे खड़े होते हैं तो ये प्रश्न केवल पानी का नहीं होता, ये आत्मचिंतन का क्षण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो झरने की दिशा, हवा का दबाव और पहाड़ी संरचना इसके पीछे का कारण हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सदियों से लोगों के अनुभव एक जैसे क्यों है? ये तो एक सवाल बनता ही है। अब आगे चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर के एक और रहस्य की ओर, जहां भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है, लेकिन वहां कभी शंखनाद नहीं होता। शंखनाद यानी कि शंख कभी नहीं बजता। हिंदू धर्म में शंखनाद का शुभ, मंगल और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। फिर ऐसा क्या कारण है कि विष्णु के इस परम धाम में शंख बजाना निषेध है? पहली मान्यता है कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तब माता लक्ष्मी तुलसी रूप में गहन ध्यान में लीन थी। शंखनाद से उनका ध्यान भंग ना हो, इसलिए स्वयं विष्णु ने यहाँ शंख ना बजाने का नियम स्थापित किया। दूसरी कथा कहती है कि राक्षस वतापी से जुड़ी है, जो माता कुष्मांडा से भयभीत होकर शंख में छिप गया था। मान्यता है कि शंख बजाने से वो राक्षस फिर जाग सकता था, इसलिए आज भी शंखनाद वर्जित है। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बद्रीनाथ की ऊंचाई, बर्फीली ढलानें और संवेदनशील हिमालय भूगोल का ये रहस्य है कि शायद इसलिए भी शंखनाद नहीं होता हो। शंख की तीव्र ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा भी कर सकती है, जिससे हिमस्खलन या भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। यानी यहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे का विरोध नहीं बल्कि समर्थन करते दिखाई देते हैं। और यहीं से बद्रीनाथ हमें अपना अंतिम संकेत भी देता है। वो क्या है? वो है कि ये धाम केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि चेतावनी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़, अहंकार और धर्म से विमुक्ता का परिणाम गंभीर हो सकता है। नरसिंह की पत्नी होती पूजा, जोशीमठ की दरारें, हिमालय का असंतुलन, ये सब मानो एक ही कहानी के अध्याय हैं। बद्रीनाथ हमें ये सिखाता है कि हर रहस्य का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ प्रकृति और कुछ हमारी चेतना। शायद इसी कारण बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आने वाले समय का दर्पण भी है, जहां आस्था, विज्ञान और चेतावनी एक साथ खड़ी दिखाई देती है। तो बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर है या पर्यटन स्थल नहीं, तो बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर या पर्यटन स्थल बल्कि एक जीवित चेतावनी है। ये धाम हमें सिखाता है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही सच के दो रूप भी हो सकते हैं। अखंड दीपक, नरसिंह की पत्नी होती बूझा, वसुधारा का मौन निर्णय और शंख का निषेध, ये सब रहस्य नहीं बल्कि संकेत है कि प्रकृति सब देख रही है और धर्म केवल पूजा नहीं, जिम्मेदारी भी है। हिमालय तो बाहर से शांत है, लेकिन उसका मौन चेतावनी देता है कि बद्रीनाथ
याद दिलाता है कि अगर इंसान अहंकार में डूबा रहे और प्रकृति को नजरअंदाज करता रहा तो आस्था के केंद्र इतिहास बन सकते हैं। शायद इसलिए बद्रीनाथ आज भी खुला है, ताकि हम समय रहते समझें और बदलें, क्योंकि बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य कोई चमत्कार नहीं, हम स्वयं हैं।